हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019-20 को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। इसमें हम उत्तराखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर में जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं वो कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों पीएनए का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? ये कोई निर्धारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, कोई निर्धारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। कथन ए है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। सही है। क्या है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है। सही है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। सही है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है। ये गलत हो जाएगा। तो जब मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या होता है? निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारे कौन से सही हो जाएंगे? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं, संस्थान दिए गए हैं, और सूची सेकंड में दिए गए हैं ध्येय वाक्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? ये है सम नौ परोण है। डाकतार विभाग का ध्येय वाक्य क्या है? डाकतार विभाग का ध्येय वाक्य है अहर्निशम सेवा में है। तो डाकतार विभाग का ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा? अहर्निशम सेवा में है। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय थल सेना का ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा? तो भारतीय थल सेना का ध्येय वाक्य है सेवा अस्माकम धर्म है। क्या हो जाएगा? सेवा अस्माकम धर्म है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? यानी कि जो हवाई जहाज में उपयोग में लाया जाता है ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग कैसा होता है? ये होता है नारंगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का पहला महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया? तो 17वीं लोकसभा में जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लोकसभा स्पीकर के रूप में नियुक्त किया वो कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो इनमें से देखना है कि कौन से कथन सही है। यह भंग नहीं की जा सकती। सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये गलत हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है।
प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसके सदस्य कितने वर्ष के ऊपर के होते हैं? ये होते हैं 30 वर्ष के अधिक के। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे कहाँ है पहला और तीसरा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन 5-8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया ये? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है महाभारत, इसका मूल नाम क्या था? ये था जय संहिता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है मुंबई CST, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो इनमें से किसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था? क्या पूछा है? किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह का भी महात्मा गांधी जी ने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह तो ये नहीं किया था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इनमें सही अनुक्रम देखना है कि पहले क्या क्या हुआ। चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कब का है? ये है 1927-28 का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। कितने का है? 1942 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब होती है? ये होती है 1885 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार ये कब का है? 1919 का। तो ये घटनाएं जो कालक्रम के अनुसार पहले कौन हुए? तो पहला हमारा कौन सा आ जाएगा? ये हो जाएगा 1885, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। तो पहला तीसरा हो जाएगा हमारा। पहला कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा 1927-28। तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा 1919, यानी कि मिंटो मार्ले सुधार। तीसरा, चौथा और तीसरे पे कौन आ जाएगा हमारा? साइमन कमीशन पहला, और चौथे पे हमारा कौन सा आ जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि दूसरा। तो कौन से ऑप्शन में है? तीसरा, चौथा और दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। क्या था? लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था पंडित जवाहरलाल जी के अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन सही युग्म को चुनिए। चलिए इनमें से देखना है कि कौन सा सही युग्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खजुराहो मंदिर किसने बनाया? ये बनाया चंदेल ने। ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बैंक दर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो मानवीय विकास सूचकांक के तत्व क्या क्या होते हैं? शिक्षा होता है, क्या होता है? शिक्षा होता है, जीवन प्रत्याशा भी होता है और प्रति व्यक्ति आय होती है। तो कौन सा नहीं होता है? निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनियोग में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा यानी कि काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यह है बड़ा निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट नदी घाटी योजना को सूची सेकंड नदी के तूत के आधार पर मिलाइए। तो सूची फर्स्ट में दे रखे हैं नदी घाटी योजना और सूची सेकंड में दे रखी हैं नदियाँ। चलिए देखते हैं। शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम किस नदी में है? ये है कावेरी नदी में। नागार्जुन सागर ये किस नदी में है? ये है कृष्णा नदी में। जायकवाड़ी नदी घाटी योजना किस नदी में है? ये है गोदावरी नदी में। टिहरी नदी घाटी ये किस में है? ये है भागीरथी नदी में। कौन सा हो जाएगा हमारा? हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये कौन थे? ये थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1942 में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक होता है ये किस सदन में पेश किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित था? ये था नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन हैं? तो कौन थे? ये हैं जी.सी. मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो भारत के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचन सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य भी होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य भी होते हैं और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं। राज्य विधानसभा के परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक क्या है? ये है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, यानी कि वर्णांध होते हैं, वो उन किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं? ये नहीं कर पाते हैं लाल एवं हरा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत नामक सागर कृत्रिम झील ये कहाँ है? रिहंद बांध परियोजना में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का पर अधिकार था। तो रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार किसका था? ये था कृषक के पास। किसके पास था? कृषक के पास। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये है शिमला में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ हुआ था? बीजिंग में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। चलिए देखते हैं। यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया, ये भी सही है। 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया, ये भी सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया, ये गलत हो जाएगा। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। 1965 में ये किनको दिया गया? ये दिया गया शंकर कुरुप को। किसको दिया गया? शंकर कुरुप को। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में नहीं सही है? तो वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। चलिए देखते हैं। क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, सही है। समताप मंडल, ओजोन परत, ये भी सही है। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, ये भी सही है। आयन मंडल, ध्रुव ज्योति, ये गलत हो जाएगा। तो आयन मंडल ध्रुव ज्योति नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारे? पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को किस में संकलित किया गया है? ये किया गया है अभिधम्म पिटक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणिमा सिन्हा। कौन से हो जाएंगे? अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा। तो ये करंट का क्वेश्चन था। ये कहाँ हो गया? ये हुआ कतर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? ये है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे जेयर मेसियस बोल्सोनारो। मेसियस बोल्सोनारो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई? तो ये हुई थी चीन के वुहान शहर से, ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम क्वेश्चन है वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक की टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इनका सही क्रम क्या क्या है? इनका सही क्रम है, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विलम्बन, फिर हो पाता है अमेरिकन ओपन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलम्बडन ओपन और अमेरिकन ओपन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।